हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जिस तरह आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ रखा था कि अगर आप गवर्नमेंट बीएमएस कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन करना चाहते हो या फिर आप पूरा डिग्री कंप्लीट करना चाहते हो एडमिशन करके, तो आपको हर साल कितनी फीस यहाँ पर पे करनी होती है कैटेगरी वाइज। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अगर आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है तो आपको यहाँ पर मिनिमम कितना फीस हर साल पे करना होता है। साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पर 15% के थ्रू एडमिशन मिल जाता है लेकिन आप स्टेट के स्टूडेंट हो, तब आपको यहाँ पर कितना फीस पे करना पड़ता है। और आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो, यानी कि आप महाराष्ट्र के आउटसाइड के स्टूडेंट हो, जैसे कि कर्नाटक हुआ, बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, अगर उधर के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको यहाँ पर जो 15% गवर्नमेंट सीट होती है ना पूरे देश के बच्चों के लिए, अगर उनके अंदर से एडमिशन मिल जाता है तो आपको यहाँ पर मिनिमम हर साल कितना फीस पे करना होता है। और जो फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है यही सेम फीस आपको यहाँ पर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में भी पे करना होता है। इस बात का ध्यान रहे। और जब लास्ट ईयर में जाते हो इंटर्नशिप में, तब आपको कोई फीस पे करना नहीं होता है। तो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि आपको बीएमएस करने के लिए हर साल कितनी फीस वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर आपको हॉस्टल यहाँ पर अलॉटमेंट हो जाता है तो हॉस्टल का फीस आपको कितना पे करना पड़ेगा, और मेस यहाँ पर होती है या नहीं होती है उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर बीएमएस के लिए पूरे के पूरे जितने भी 22 गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिल जाएगा ना, तो हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हर कैटेगरी के बच्चों को सेम यही फीस पे करनी है। आपको इस बात का ध्यान रहे। मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है ना उस्मानाबाद धाराशिव का, तो इसका फीस स्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूँ। लेकिन यही अगर आपको आर्य पोदर भी अलॉटमेंट हो जाता है ना, तभी आपको इतना ही फीस पे करना है। आपको अगर तिलक आयुर्वेदिक कॉलेज जो पुणे के अंदर है ना, पुणे वाला, तो वहां पर भी अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको इतना ही फीस पे करना है। जो कि सायन वाला है मुंबई के अंदर, वहां पर भी मिल जाएगा तो आपको सेम इतनी फीस करनी है। अगर आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नांदेड़ हुआ, जलगांव हुआ, अगर आपको कहीं भी अलॉटमेंट हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, 22 कॉलेज है ना उनके अंदर, तो आपको कैटेगरी वाइज मैं अभी यहाँ पर आपको जितनी फीस पे शेयर करूंगा ना, तो यही सेम फीस आपको हर कॉलेज के अंदर पे करनी है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज का बार बार जो है फीस स्ट्रक्चर देखने की जरूरत नहीं होती है। बस आपको जो डीडी बनाना होता है ना, जिस तरह से देखिए इन्होंने यहाँ पर डीडी का नाम मेंशन किया है, जो कि इनको इन्होंने बोलते हैं कि 3 डीडी बनाना है आपको, और नेशनल बैंक का डीडी बनाना है, और डीन गवर्नमेंट ऑफ आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद इस नाम से बनाना है। तो बस आपको डीडी का नाम चेंज करना है वहां पर। बाकी फीस अमाउंट जो है कैटेगरी वाइज ऑल इंडिया कोटा का बच्चों का, साथ ही साथ स्टेट कोटा का बच्चों का, यहाँ पर जितना शेयर करेंगे वही उतना ही रहेगा हर कॉलेज के लिए। लेकिन बस आपको डीडी जो है ना, डीडी आपको अलग नाम से बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। तो आप जब अलॉटमेंट हो जाएगा तब कॉलेज के अंदर जाके उनसे बात करके फिर उसी सिटी के अंदर आप अपना डीडी बना सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन करना है तो हम आपको पूरी काउंसलिंग फ्री में इसी चैनल के ऊपर आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें जो कि ऑल इंडिया कोटा जो होता है ना, उसके अंदर से अगर बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेते हैं लेकिन वो बच्चे जो है महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट नहीं है, तो उनको यहाँ पर 2023-24 के लिए कितना फीस था, यही फीस आपका 2024 के लिए रहेगा। यहाँ पर 5% आप इंक्रीजमेंट लेके चल सकते हो, थोड़ा बहुत इंक्रीजमेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फीस बढ़ेगा। ये फीस जो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली सही लेके चल सकते हो। देखिए, आपको यहाँ पर अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो, आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपको यहाँ पर 3 सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट आपका नेशनल बैंक का होना चाहिए, और जो आपको डीडी बनाना है ना, गवर्नमेंट डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद, पेबल एट उस्मानाबाद, इस नाम से आपको डीडी बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। देखिए, फर्स्ट नंबर का जो आपका डीडी रहेगा जो कि लगभग 15,000 का है। उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर का डीडी रहेगा ट्यूशन फीस का, तो लगभग 47,500 रुपीज़ का आपको बनाना पड़ेगा। ये दोनों डीडी आपको सेम नाम से बनाना है, जो कि आपका डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद, पेबल एट उस्मानाबाद इस नाम से, और नेशनल बैंक होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपको एक थर्ड वाला डीडी बनाना होता है जो कि अमृतसर इंश्योरेंस पॉलिसी है इन फेवर ऑफ नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है, पेबल एट कोल्हापुर इस नाम से आपको बनाना पड़ेगा। 797 रुपीज़ का जो डीडी आपका इंश्योरेंस डीडी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जो कि इंश्योरेंस के लिए इस नाम से आपको डीडी बनाकर यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूरा फीस दिया है कि आपको 15,000 15,000 किसके लिए लिया जाएगा, 47,000 आपका क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देखिए एडमिशन का जो फीस होता है ना, आपको वन टाइम देना होता है लगभग 1,500 से। उसके बाद ट्यूशन फीस होता है आपको जो कि पर ईयर देना होता है। ये एडमिशन फॉर्म फीस आपको नेक्स्ट ईयर नहीं देना होता है, वन टाइम ही पे करना होता है। लेकिन जो ट्यूशन फीस होता है ना आपको यहाँ पर ईयर जो है पे करना होता है, लगभग 47,500 आपको ट्यूशन फीस देना पड़ेगा। और आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो तो स्टेट गवर्नमेंट आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं देता, इसलिए ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो आप, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस
पे करना होगा, लेकिन आपके पास डोमासाइल होगा तो फिर आपको मतलब जो स्टेट कैटेगरी के वाले बच्चे को होता है ना वही फीस आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके पास डोमासाइल है, आप महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो और आप कैटेगरी में आते हो तभी। अगर आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल नहीं तो फिर आपको 47,500 पूरा का पूरा यहाँ पर पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट फीस होता है जो कि आपको पर ईयर पे करना होता है। 3,000 रुपीज़ आपको डेवलपमेंट फीस है जो कि हर साल देना पड़ेगा। अब आप फर्स्ट ईयर में पे करोगे डेवलपमेंट फीस तो आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी आगे कंटिन्यू भी पे करना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद जिमखाना फीस है जो कि आपको पर ईयर यानी कि हर साल देना पड़ेगा, 500 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी फीस है लगभग 1,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा हर साल। उसके बाद हॉस्टल फीस, देखिए आपके यहाँ पर अगर हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाता है तो आपको पर ईयर हॉस्टल का फीस है 4,000 रुपीज़ जो कि आपको साल में एक ही बार देना है, और 4,000 रुपीज़ आपका जो है हॉस्टल का फीस आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कॉलेज एक डिपॉजिट लेता है आपका जो कि वन टाइम होता है, यानी कि एडमिशन करने के लिए जाओगे तब आपसे 3,000 रुपीज़ डिपॉजिट लिया जाएगा और आपको ये रिफंड मिल जाएगा कब, जब आपका पूरा का पूरा BAMS जो है ना कंप्लीट हो जाएगा तब आपको ये पूरा का पूरा 3,000 रुपीज़ जो है पूरा रिफंड मिल जाएगा। उसके बाद डिपॉजिट लिया जाता है एक लाइब्रेरी का, तो आपको ये भी वन टाइम लिया जाता है 2,000 रुपीज़ है और ये भी आपको रिफंड मिल जाता है, इस बात का ध्यान रहे। डिग्री के बाद में आपको ये रिफंड मिल जाएगा। तो टोटल 62,500 रुपीज़ 62,500 रुपीज़ आपको टोटल फीस पे करना है जो बच्चे यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हैं और जो कि महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल अपने पास नहीं रखते हैं, उन बच्चों को यहाँ पर 62,500 रुपीज़ पूरा का पूरा फीस पे करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नीचे आओगे तो अब यहाँ पर आपको स्टेट कैटेगरी वाले बच्चों के लिए इन्होंने देखे रखा है, जैसे कि अगर आप राखीव प्रवर्गातील यानी कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यहाँ पर DD देना है, और साथ ही साथ इन्होंने पूरा डिटेल में फीस दे के रखा है। देखिए रिजर्व कैटेगरी के अंदर कौन कौन आते हैं, SC कैटेगरी वाले बच्चे हुआ, ST वाले हुआ, VJNT के अंदर NTB भी आ जाएगा, NTC भी आएगा और NTD भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर OBC कैटेगरी भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर आती है गवर्नमेंट के अंदर, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए प्राइवेट के लिए अलग होता है, OBC कैटेगरी के लिए 50% ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर गवर्नमेंट की बात करें तो OBC को रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 2 DD बनाकर सबमिट करना है। फर्स्ट DD होता है जो कि आपको ऑदर फीस का DD है जो कि आपको डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद इस नाम से पे करना है, और जो आपका राष्ट्रीय बैंक मतलब वही नेशनल बैंक का DD आपका होना चाहिए, तो 11,000 का आपको फर्स्ट DD पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो अमृत विमा पॉलिसी शुल्क है ना, कोल्हापुर कंपनी नेशनल इंश्योरेंस LTD जो है पेएबल एट कोल्हापुर, इस नाम से आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, यही नेशनल बैंक का DD होना चाहिए, और 797 रुपीज़ का आपको ये भी DD बनाकर सबमिट करना पड़ेगा। आपको अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो 2 ही डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए अगर डिटेल में बात करें तो आपको यहाँ पर प्रवेश शुल्क यानी कि वही एडमिशन फॉर्म का फीस लिया जाएगा 1,500 रुपीज़, विकास निधि आपसे लिया जाएगा 3,000 रुपीज़, जिमखाना आपका 500 रुपीज़ लिया जाएगा, ग्रंथालय यानी कि जो लाइब्रेरी फीस होता है आपको यहाँ पर 1,000 रुपीज़ पे करना है। देखिए ये डिपॉजिट जो है 3,000 देना है जो कि आपको रिफंड मिल जाएगा। ग्रंथालय अनामत होता है ना, ये भी आपको 2,000 देना है जो कि आपको बाद में रिफंड मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर टोटल फीस की बात करें तो 11,000 रुपीज़ आपको टोटल फीस पे करना है। उसके बाद आपको इंश्योरेंस का 797 रुपीज़ वो भी आपको DD बनाकर वहाँ पर सबमिट करना है, और इंश्योरेंस जो है हर बच्चे को यहाँ पर कंपलसरी आपको देखने को मिल जाएगा। जो रिजर्व कैटेगरी में बच्चे आते हैं ना उनको अगर फीस की बात करें तो 11,000 फीस आपको हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो 47,700 का जो ट्यूशन फीस नजर आ रहा था ना, जो 47,000 के आसपास था, मतलब जो ट्यूशन फीस था ना आपका, तो ट्यूशन फीस आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फ्री होता है, इस बात का ध्यान रहे, जो कि रिजर्व कैटेगरी के अंदर बच्चे आते हैं ना उनकी बात करें तो। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें नेक्स्ट आपकी जो कैटेगरी आती है, देखिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है जो की खुल्या प्रवर्गातील ज्या पालकांचे उत्पन्न 8 लाख का पेक्षा कमी आहे अशा ज्यांना EBC EWS ECBC सवलतीपात्र विद्यार्थ्यांनी खालीलप्रमाणे फीसचे DD सादर करावेत। अगर आप EWS कैटेगरी में आते हो या फिर अगर आप मान लीजिए ओपन कैटेगरी में आते हो लेकिन आपका जो है फैमिली इनकम जो है कम है, 8 लाख पर ईयर से नीचे है, और आपने अगर EWS या फिर EBC हुआ या फिर EBC हुआ, इसके थ्रू अगर आपने अप्लाई किया होगा तो आप यहाँ पर जो है काउंसलिंग के अंदर बिल्कुल आपको यहाँ पर 50% फीस के अंदर छूट मिल जाएगा, यानी कि जो ट्यूशन फीस होता है आपको आधा ही पे करना पड़ेगा, पूरा पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस आपके पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमासाइल होना चाहिए, आपने काउंसलिंग जो आपका EBC या फिर EWS के थ्रू किया होना चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे, और आपका जो इनकम है 8 लाख पर ईयर से नीचे होना चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी का जो है बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट 11,000 का DD बनाना है, सेकंड आपको ट्यूशन फीस का DD जो है हाफ बनाना पड़ेगा 23,750 रुपीज़ का, और ये बनाना है डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद पेएबल एट उस्मानाबाद इस नाम से, और आपका जो DD है नेशनल बैंक का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। 2 DD आपको अलग अलग बनाना है, अदर फीस का अलग होगा, और यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस का जो होता है ना ये भी अलग बनाना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए जो इंश्योरेंस
पॉलिसी, इसका डीडी आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ना उस नाम से बनाना है कोल्हापुर, और ये भी आपका नेशनल बैंक का डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। तो 797 रुपीज़ का ये भी आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपको 85% स्टेट कोटा के थ्रू हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये थोड़ा अलग रहता है, लेकिन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो आपको हॉस्टल मिलने का चांस होता है इस बात का ध्यान रहे, जो कि अदर स्टेट के बच्चे उनके लिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया एक नोटिस की वसतिगृहात जागा शिल्लक असल्यास प्रवेश दिला जाईल, त्यासाठी वसतिगृहात शुल्क 4000 रुपये आपल्याला वेगळे भरावे लागतील और हर साल फीस पे करना पड़ेगा आपको। अगर फर्स्ट ईयर में आपको मान लीजिए कि इन्होंने फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल दे दिया तो आपको 4K यानी कि 4000 रुपीज़ आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा अगर हॉस्टल आपको अलॉटमेंट हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रहे। अदरवाइज अगर हॉस्टल नहीं मिल जाता तो फिर आपको बाहर स्टे करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से आपको साल में 4000 से खूब बहुत ज़्यादा जो है रेंट यहाँ पर आउटसाइड स्टे होने के बाद देना पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट में आपको हॉस्टल मिल रहा है तो आप यहाँ पर इजीली उसको बाय कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रवेश शुल्क की बात करें, यहाँ पर पूरा डिटेल में फीस स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पर 1500 पे करना पड़ेगा। प्रथम वर्ष के लिए आपको जो ट्यूशन फीस देना है ना तो 43,300 से आधा फीस यानी कि 50% ही आपको यहाँ पर आधा ही फीस देना पड़ेगा, तो लगभग 21,650 रुपीज़ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। विकास निधि का जो फीस होता है आपको 3000 देना पड़ेगा। जिमखाना फीस आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ग्रंथालय फीस आपको यहाँ पर 1000 देना है, जो आपको डिपॉजिट यहाँ पर देना है कॉलेज के लिए 3000 है। उसके बाद ग्रंथालय का जो डिपॉजिट होता है आपको 2000 है, और 5000 आपके जो है जब आपका BMS कंप्लीट हो जाएगा ना तब आपके 5000 रुपीज़ आपको रिफंड मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। अगर बात करें टोटल फीस यहाँ पर कितनी पे करनी है, जो कि EWS या फिर जो ओपन कैटेगरी में बच जाते हैं लेकिन जिनका इनकम 8 लाख पर ईयर से नीचे है, या फिर आप EBC EWS के थ्रू अप्लाई करने हो तो आपको यहाँ पर 34,750 रुपीज़ जो आपको टोटल फीस पे करना है। और कोई भी 22 जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना उनमें से कोई भी अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको 34,750 रुपीज़ ही पे करना है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे जो अभी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना उनका देखने को मिल जाएगा। इन्होंने मेंशन किया है कि जो ओपन कैटेगरी में आते हैं लेकिन जिनके पेरेंट्स का इनकम 8 लाख से ज़्यादा है उन्हीं बच्चों को ये फीस देना है, तो आपको यहाँ पर सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट बनाने पड़ेगा। सबसे पहले तो 11,000 का बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्यूशन फीस जो है ना 47,500, तो उसका डीडी आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। और वही सेम डीन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उस्मानाबाद इस नाम से आपको डीडी बनाना है। नेशनल बैंक का होना चाहिए और डिमांड ड्राफ्ट आपका अलग अलग होना चाहिए, 11,000 का अलग होना चाहिए अदर चार्ज के लिए, और 47,500 जो ट्यूशन फीस होता है ना इसका भी डीडी आपको अलग देना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेशनल इंश्योरेंस जो है ना कंपनी इस नाम से एक डीडी बनाना पड़ेगा, जो कि आपका पॉलिसी के लिए रहेगा। यूमा पॉलिसी के लिए 797 रुपीज़ का आपको बनाना पड़ेगा। सेम अगर हॉस्टल के अंदर सीट वैकेंट रहेगा तो फिर आपको 4000 जो है हॉस्टल का अलग पे करना पड़ेगा। हॉस्टल अलॉटमेंट होने के बाद अगर नहीं होता है तो फिर अपना आप रूम करके स्टे हो सकते हो। उसके बाद देखिए अगर यहाँ पर डिटेल में बात करें तो वही प्रवेश शुल्क आपको 1500 देना पड़ेगा। प्रथम वर्ष का जो आपको ट्यूशन फीस है 47,500 पे करना पड़ेगा। विकास निधि आपको यहाँ पर 3000 पे करना पड़ेगा। जिमखाना यहाँ पर 500 पे करना पड़ेगा। ग्रंथालय का जो फीस होता है ना आपको 1000 पे करना पड़ेगा। अनामत रकम जो है ना आपको यहाँ पर 3000 पे करना पड़ेगा, जो कि आपको रिफंड हो जाएगा, जो कि आपसे डिपॉजिट लिया जाएगा। उसके बाद ग्रंथालय अनामत रकम 2000 है, तो ये 5000 आपको भी यहाँ पर पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। तब जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जिनके पास की इनकम भी 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख से ज़्यादा है, स्टेट का डोमासाइल भी है, तो उनको 58,500 रुपीज़ पे करना है, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन यही फीस अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आते हो, जो कि डोमासाइल नहीं रखने वाले बच्चे यानी कि अदर स्टेट के बच्चे, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास स्टेट का डोमासाइल, आप स्टेट के थ्रू आते हो या फिर ऑल इंडिया कोटा जो 15% होता है ना उसकी काउंसलिंग करके आते हो, या फिर आप 85% की काउंसलिंग करके आइए लेकिन आपके पास डोमासाइल है और आप ओपन कैटेगरी में आते हो, इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, तो आपको यहाँ पर 58,500 रुपीज़ ही पे करना है, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास कोई भी डोमासाइल नहीं है महाराष्ट्र स्टेट का, तो आपको टोटल फीस जो पे करना है ना वो 62,500 रुपीज़ आपको पे करना है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए जो भी एक फीस स्ट्रक्चर था, जो कि आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अगर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर BMS डिग्री के लिए अलॉटमेंट हो जाता है तो उसके अंदर आपको हर साल कितना फीस पे करना होता है, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बात किया है। अभी आपको अगर पूरे के पूरे डिग्री का फीस निकालना है, मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हो, आपको 11,000 जो है फीस पे करना है हर साल का, जो कि इंश्योरेंस फीस है आपको 797 है, उसे आप थोड़ा साइड में रखिए। तो आप 11 को इंटू 4 कर दीजिए, जो भी आपका फीस आ जाएगा ना, तो वही फीस आपको जो है पे करना है पूरे डिग्री के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। और बहुत कम फीस होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और यही सेम फीस आपको 22 गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस लगता है BMS करने के लिए, तो आपको इतना फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है।